सुबह ऊपर और रात में नीचे खाना बनाने वाली बहू। गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवेली जैसा घर था, जो रघुवंशी परिवार का था। इस परिवार में एक खास परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। घर की बहू को सुबह ऊपर और रात में नीचे खाना बनाना होता है। इस परंपरा का पालन बिना किसी सवाल के हर बहू ने किया था। लेकिन इस बार इस परिवार में आई नई बहू, सुमन, पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने बचपन से ही सवाल करना सीखा था, लेकिन वह संस्कारी भी थी। इसलिए शादी के बाद पहले कुछ दिनों तक वह चुप रही और घर के रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करती रही। शादी के बाद जब पहली सुबह आई, तो घर में बहुत चहल पहल थी। सासू माँ ने सुमन को धीरे से कहा, बेटा, हमारे घर में बहू सुबह ऊपर और रात में नीचे खाना बनाती है। ये हमारी परंपरा है, इसे निभाना चाहिए। सुमन को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे इस परंपरा का पालन करने का निश्चय किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब हवेली की ऊंची छत पर पड़ी, तो सुमन वहां खड़ी थी। उसे छत पर बनी छोटी सी रसोई दिखाई दी, जहां एक पुराना चूल्हा रखा था। वह सोच में पड़ गई, जब नीचे इतनी अच्छी रसोई है, तो यहाँ क्यों? लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और खाना बनाना शुरू कर दिया। छत से पूरा गांव दिखाई देता था। दूर खेतों में किसान काम कर रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। हवा ताजी थी, सूरज की रोशनी हल्की हल्की पड़ रही थी, जिससे वहां काम करना सुखद लग रहा था। जब सुमन खाना बना चुकी, तो उसने नीचे आकर पूरे परिवार को परोसा। सासू माँ, ससुर जी, देवर, देवरानी, नंद सभी बहुत खुश थे। बहू ने परंपरा को अच्छे से निभाया। सासू माँ ने गर्व से कहा। रात हुई, तो सुमन को नीचे की रसोई में खाना बनाने के लिए कहा गया। ये रसोई हवेली के सबसे निचले हिस्से में थी, जहां पुरानी लकड़ी के गट्ठर रखे थे और हल्का सा अंधेरा था। चूल्हे के कोने में मकड़ी के जाले भी थे और वहां की दीवारें थोड़ी सीली हुई थीं। सुमन को यहाँ खाना बनाने में घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने साहस किया और चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू किया। ये रसोई ऊपरी रसोई की तुलना में असुविधाजनक थी। वहां बहुत कम रोशनी थी और धुआं भी ज्यादा था। जब खाना बनाकर सुमन ने ऊपर लाकर परोसा, तो उसने धीरे से सासू माँ से पूछा, माँ जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह परंपरा क्यों है? सासू माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये हमारी पुरानी परंपरा है, बस इतना जान लो कि इसे निभाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सुमन संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं किया। दिन बीतते गए और सुमन ने इस परंपरा को निभाना जारी रखा, लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल आता रहा कि आखिर इसका मतलब क्या है। एक दिन उसने अपनी नंद राधा से पूछा, क्या तुम्हें इस परंपरा का असली कारण पता है? राधा ने हंसकर कहा, बहन, बचपन से हमने यही देखा है, लेकिन क्यों, यह मुझे भी नहीं पता। सुमन को अब लगने लगा था कि क्या ये बस एक अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी है। वह इस रहस्य को सुझाने के लिए घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी जी के पास गई। दादी जी आंगन में बैठी थी, जब सुमन उनके पास गई और धीरे से बोली, दादी जी, क्या आप मुझे सच में बता सकती हैं कि यह परंपरा क्यों है? दादी मुस्कुराई और स्नेह से सुमन के सिर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन पहले तुम खुद सोचो, सुबह ऊपर और रात में नीचे खाना बनाना क्या दर्शाता है? सुमन ने गहराई से सोचा और फिर धीरे से बोली, शायद ये हमें अनुशासन सिखाने के लिए है। दादी ने हंसकर कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे और भी गहरा अर्थ है।
सुबह ऊपर सकारात्मकता और ऊंचाई का प्रतीक। सुबह का समय नए विचारों, नए सपनों और ऊर्जा से भरपूर होता है। ऊपरी रसोई में खाना बनाना ये दर्शाता है कि दिन की शुरुआत ऊंचाई से होनी चाहिए, यानी सकारात्मक विचारों और ऊंचे आदर्शों से। रात में नीचे विनम्रता और आत्मनिरीक्षण। रात के समय हमें खुद को झुकाना चाहिए। अपने अंदर झांककर देखना चाहिए कि हमने दिन भर क्या किया। रात में नीचे खाना बनाना इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे दिन समाप्त होता है, हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर विनम्र बनना चाहिए। संतुलन सुख दुख दोनों को अपनाने की सीख। ऊपर की रसोई आरामदायक है, जबकि नीचे की रसोई कठिनाई से भरी है। ये सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और हमें दोनों का सामना धैर्य से करना चाहिए। अब सुमन को ये परंपरा समझ आ गई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि ये केवल बहुओं पर थोपी गई थी। इसलिए एक दिन उसने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मां जी, पिताजी, ये परंपरा बहुत अच्छी है, लेकिन इसे सिर्फ बहू ही क्यों निभाए? क्या ये पूरे परिवार के लिए नहीं होनी चाहिए? सासू माँ ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बेटा, अगर कोई परंपरा हमें अच्छी सीख देती है, तो उसे पूरे परिवार को अपनाना चाहिए। उस दिन से घर में एक नया नियम बना, हर सदस्य को सुबह ऊंचे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करनी होगी और रात में आत्मनिरीक्षण करना होगा। हर परंपरा का एक गहरा अर्थ होता है, जिसे समझना जरूरी है। जीवन में संतुलन जरूरी है, सफलता के लिए ऊंचाई तक जाना भी आवश्यक है और विनम्र बने रहना भी। किसी भी परंपरा को बिना समझे नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई परंपरा अच्छी हो, तो उसे पूरे परिवार को अपनाना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्ति को।